हेलो जी, कैसे हैं सब। तो भैया स्वागत है नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो जो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है बार 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 कि भैया सैलरी कितनी है, काम क्या है, अर्मेनिया में को काम है या नहीं है। सुना है कि लोग वापस जा रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं मिलता है। तो अगर मिलता है तो क्या पैसे मिलते हैं, कौन कौन से काम है और कितनी सैलरी रहती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले अपने काम की बात कर लेते हैं, डिलीवरी की, क्योंकि मेरा जो काम है वो डिलीवरी का ही है। तो इसलिए डिलीवरी में काफ़ी सारे लड़के काम करते हैं और पूछताछ भी ज़्यादा उसी में ही होती है कि क्या सैलरी है, क्या बनेगा। तो काफ़ी सारे लोग यही बार बार सवाल पूछते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं डिलीवरी की सैलरी, डिलीवरी बॉय की। तो भैया डिलीवरी बॉय की जो सैलरी है वो मतलब कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। ये डिलीवरी के अकॉर्डिंग ही सैलरी होती है कि आप दिन में कितनी डिलीवरी करते हैं, है ना। कितने घंटे काम कर रहे हैं, जो कि ड्यूटी 16 घंटे की होती है। तो वो ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है। अगर पास का ऑर्डर है तो उसमें कम मिलता है किराया, दूर का ऑर्डर है उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जैसे इंडिया में जोमेटो स्विगी का काम करते हैं ना, वो सेम ही चीज़ रहती है। तो उसी हिसाब से जो है वो सैलरी बनती है। पर वीक सैलरी जो है वो बनती है। एक हफ्ते में पैसे आपके अकाउंट में पैसे आपके अकाउंट में जो वो ऑर्डर के तुरंत बाहर ही आ जाते हैं। लेकिन जो आप विड्रा कर सकते हैं वो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। बाकी जो है भैया बन कितने जाते हैं ये भी लोग पूछते हैं। तो भैया बनने का ऐसा है कि ये हर बंदे की मेहनत पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो घर में सोए रहते हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते भैया, है ना। तो जो काम करने वाले हैं वो स्नो में भी काम करते हैं। लोग कई पूछते हैं अभी स्नो में काम नहीं है ना, लोग वहाँ से वापिस आ रहे हैं। तो जो बंदे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे पास जो मतलब 1 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहे हैं, है ना, मेरे पास ही काम कर रहे हैं। तो स्नो से या बारिश से या धूप से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेहनत करने वाला वो करेगा, वो काम करेगा और पैसे भी बना लेगा। ठीक है जी। एवरेज की बात करूं तो जो लड़के मेहनती हैं, जो काम करने वाले हैं, वो 40 to 50 के आसपास सेव कर लेते हैं। ऐसे कई ज़्यादा भी हैं कुछ ऐसे बच्चे जो सेव कर लेते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं जो बंदा मेहनत कर रहा है उसकी। तो अब मतलब डिलीवरी के अलावा कोई दूसरा काम लोग पूछते हैं, कोई दूसरा काम हेल्पर का, पैकिंग का। तो भैया बहुत सारे लड़के जो हैं वो मतलब मॉल्स में लग रहे हैं, जैसे सिटी मॉल्स में साफ़ सफाई का काम जो ऐसा। देखो भैया सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो डेस्क जॉब नहीं मिलने वाली है, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया ऑफिस जॉब ऐसे है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पहली बात तो आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप डेस्क जॉब कर ही नहीं सकते। क्योंकि कोई आएगा आपसे सबसे पहले आपसे बातचीत करेगा, है ना। तो वो तो है ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर जॉब ऐसा। हाँ कुछ मतलब गिने चुने लोग हैं जो यहाँ पे कंप्यूटर जॉब भी कर रहे हैं। कभी टाइम मिला तो बातचीत करूँगा उनसे। तो लेकिन वैसे ये जॉब मिलती नहीं है। 99% इसको छोड़ दीजिए, है ना। तो इस सबसे बड़ी समस्या यहाँ लैंग्वेज की है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, जैसे हायरन आती है या रशियन, तो आप ये कुछ जॉब ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि मिल जाए, नहीं तो अदरवाइज़ ये भूल जाइए। तो जो लोग मॉल्स में लग रहे हैं, जैसे साफ़ सफाई के काम में झाड़ू पोछा ही होता है, आपको पता ही है भैया, बाहर जाके बस यही सिस्टम बनता है। तो वो लगभग कोई 6,000 ले रहा है रोज़ का, कोई 7 ले रहा है। यानी कि इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। पक्के काम पे भी लग रहे हैं लोग। कुछ ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस भैया अच्छा नहीं भी होता है। लोग बोल देते हैं कि भैया वहाँ तो काम ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, वो वापस चले जाते हैं। ऐसा सभी सारी दुनिया में ही ऐसा है भैया। लोग कई यूरोप से भी वापस आ जाते हैं, अमेरिका कनाडा से भी आ जाते हैं। जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा वो ना ही बोलेंगे कि वहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है, कुछ नहीं है ना। तो वो तो ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उन्होंने बोल दिया कि वहाँ नहीं है। मैं एक नॉर्मल सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी आशा लेके आ रहे हैं कि भैया ये वो है ना, तो वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल सैलरी ही बनती है, 35-40 हज़ार, है ना। जो अनदर वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, जो जैसे मान लीजिए किसी मॉल में लग रहा है, जैसे कोई बंदा है ना, किसी रेस्टोरेंट में लग रहा है, तो ये नॉर्मल सैलरी ही है। ज़्यादा बड़ा सोच के यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। क्योंकि देखिए अब आप यूरोप जाते हैं 10-12-15 लाख खर्च के, तो वो उस हिसाब से ही सैलरी होगी, है ना। तो यहाँ पे बंदे जो हैं वो जो 1.5 लाख के आसपास में आ जाते हैं, तो उनको फिर उस हिसाब से मिलेगी। तो ज़्यादा मतलब
वो सोच के नहीं आना है ना कि मतलब बहुत पैसे बनते हैं। नॉर्मल सी सैलरी है भैया, गुजारा आपका हो जाएगा, है ना। नॉर्मल सी सैलरी बनेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब लाखों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों में तो अब यूरोप में भी नहीं बनते भैया। मेरी बात होती रहती है लोगों से, वो बताते ही हैं कि क्या हालात है वहाँ के, है ना। तो बस यही है जो है भैया। तो अब बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे काम कौन कौन से है। तो मैंने बता दिया फर्स्ट डिलीवरी का, जो मेरे पास ही है, मैं मेरी कंपनी में ही है। तो उसमें तो आपकी कमाई जितनी आप कर लें, 40 50 60, मुझे नहीं पता, जितना आप बना सकते हैं बना सकते हैं। अदर मैंने आपको बता दिया जैसे रेस्टोरेंट का क्लीनर का काम है ना, मॉल्स में है, तो उसमें भी वही 35 से 40 हज़ार के आसपास मान के तो चलिए। कुछ सीजनली काम होते हैं, जैसे फ्रूट्स का काम आ जाता है सीजनली, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि रहना खाना वो दे देते हैं, क्योंकि वो सीज़न के काम होते हैं, और कुछ पैसे भी उसमें बन जाते हैं। 4 5 6 महीने काम चलता है, जब बर्फ़ पड़ती है तो वो बंद हो जाता है, फिर लोग दूसरा काम ढूंढते हैं ना। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर का भी काम चलता है, वो भी सीज़न वाइज ही होता है। कुछ लोग नर्सरी में काम करते हैं जो कि 12 महीने ही काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिले थे मुझे जो कि 12 महीने का काम भी है। बाकी अपनी अपनी सेटिंग है भैया, कहीं पे आप जाते हैं तो कहीं पे आपकी सेटिंग हो जाए तो 12 महीने भी काम चलता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कुछ इंडिया से भी कॉल्स आते हैं, कुछ लड़के हैं जो वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं भैया मैं फ्री हूँ, या मेरे पास काम नहीं है, जैसा है। तो भैया मैं तो यही बोलूँगा कि ना करने से कुछ करना बेहतर है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, महीने का 30 हज़ार भी कमा रहे हैं इंडिया में, तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो वो तो बढ़िया ही है ना सर। आपको कुछ ना कुछ आ रहा है और बाहर का कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। जब आप इतने काबिल हो जाएं, आपको लगे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना, जहाँ मैं यहाँ अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ, जहाँ मैं कुछ और जरिए से पैसा कमा सकता हूँ, जब मैं अगली कंट्री जाना है, तो उसमें ये आपका एक्सपीरियंस काम आता है। तो भैया कुल मिला के बात ये है कि दुनिया में अब सर्वाइव करना आसान नहीं है। दुनिया पहले जैसी नहीं रही है कि पहले हम देखते थे कि लोग बाहर जाते हैं, है ना, तो ऐसा वैसा वो बड़े बड़े सपने हैं। अब दुनिया वैसी नहीं रही। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, सब जगह एक जैसा ही हाल है। ठीक है जी, बड़े बड़े सपने लेके किसी भी देश में ना जाएं। लोग कनाडा अमेरिका में से भी वापिस आ रहे हैं, आपको पता ही है कि क्या हालात है दुनिया के। तो मैं तो यही कहूँगा भैया कि कहीं पे भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा जहाँ आ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो प्रिपेयर होके जाइए। ठीक है जी, क्योंकि हर जगह कहीं पे भी आपको चले जाओ, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने 1 साल उसके बाद ही आप वहाँ पे सरवाइव करना सीख पाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं भैया जो वेल सेटल्ड है, शादियाँ कर रखी हैं, लोगों ने घर ले रखे हैं, बिजनेस सेटअप कर रखे हैं। और कुछ लोग जो सही से काम कर रहे हैं, 12 महीने काम कर रहे हैं, तो वो लोग कैमरे के सामने नहीं आते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है सर जी, है ना। वो वही बताएगा जो बेला है यहाँ पे, या कोई काम नहीं करना चाहता, घर वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। जो लोग वेल सेटल्ड है वो कभी बोलते नहीं है कैमरे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है ना सर। तो काम मतलब दुनिया में आपको हर जगह मिल जाता है। सेटिंग करने की बात होती है, आपके अंदर स्ट्रगल करने का या फिर काम करने का जज्बा होना चाहिए। कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ कपल्स भी रह रहे हैं भैया, फैमिली के साथ भी लोग रह रहे हैं। जैसे लेडीज़ अलग जगह काम जाती हैं सुबह, है ना, और जो जेंट्स हैं वो अलग जगह जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। लेकिन वही बात है, घूम फिर के आ जाती है कि भैया अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और आपके मन में काम करने की चाह होती है। जो ये सोच के आएगा कि भैया मैंने काम करना है, वही काम करेगा। ठीक है ना। जो मतलब अलग सी सपने लेके आएगा, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें सोच के आएगा, तो वो उसके लिए यहाँ टिकना मुश्किल है। यहाँ क्या किसी भी देश में टिकना मुश्किल है भैया। अब जी बात ये है सर कि यहाँ भी किसी का सेटिंग हो रहा है ना, बंदे वहीं पे घुसते जा रहे हैं। किसी को कहीं भी काम मिलता है तो वो काम कर रहा है। तो मैं भी यही बोलूँगा कि अगर कोई यहाँ आ रहा है तो सिर्फ ये सोच के है कि मुझे काम करना है, कहीं पे भी काम मिले शुरुआत कीजिए। कई लोग यहाँ आते हैं, बैठे रहते हैं कि मुझे वो काम मिलेगा तो मैं तब करूँगा, मुझे डेस्क जो मिलेगी मैं तब करूँगा, है ना। तो ये सोच के साथ अगर कोई आएगा तो वो कहीं भी काम नहीं कर सकता। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद है कि भैया सही से एक्सप्लेन किया मैंने, समझ आ गई होगी आपको। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, बाय बाय।